वो इमरजेंसी के बाद के दिन थे। देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ भयंकर आक्रोश था। जनता पार्टी इंदिरा गांधी को आगामी चुनाव में मजा चखाना चाहती थी। जो लोग इमरजेंसी के दौरान जेलों में बंद कर दिए गए थे, वो सब एकजुट हो चुके थे। इस बीच एक और नाम सुर्खियों में था। वो नाम था सदाबहार अभिनेता देवानंद, जिनकी पार्टी इस चुनाव में इंदिरा गांधी को चुनौती देने की तैयारियां कर रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नोदिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। इंदिरा गांधी के काल में जब इमरजेंसी लगी थी, तब देवानंद पर भी बैन लगाया गया था। दरअसल हुआ यूं कि देवानंद के कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल न होने से नाराज होकर उन पर भी हुकूमत ने बैन लगा दिया। देवानंद इस बात से नाराज हुए और गुस्से में आकर इंदिरा गांधी को मजा चखाने के लिए इमरजेंसी के विरोध में अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली। देवानंद के सहयोगी रहे मोहन चुरीवाला ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि देव साहब दरअसल इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने से खफा थे और उसी समय उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम में कांग्रेस ने बुलाया, लेकिन नाराज देवानंद ने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि देवानंद की फिल्मों और गानों पर बैन लगा दिया गया। दूरदर्शन और विविध भारती में देव साहब के गाने और फिल्में बैन हो गई। देवानंद ने उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल से मुलाकात की और कहा कि वो लोकतंत्र में रहते हैं और क्या उन्हें अपने मन के मुताबिक चलने का कोई हक नहीं है। विद्याचरण शुक्ल ने देवानंद से तो कुछ नहीं कहा, मगर इस गुस्से का असर यह हुआ कि देव साहब के दिल्ली से बंबई पहुंचने से पहले ही उन पर लगा बैन हटा लिया गया। बावजूद इसके इमरजेंसी के प्रकरण से नाराज होकर देवानंद ने इंदिरा के विरोध में राजनीतिक पार्टी नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कर लिया। पार्टी बनाने के पीछे उनकी सोच थी कि देश भर से लोग उनसे जुड़ेंगे, उनकी मदद से देश में एक नई व्यवस्था बनेगी। लेकिन जल्द ही देव साहब को यह एहसास हो गया कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत कम समय है और मनचाहे उम्मीदवार की कमी भी उन्हें खल रही थी। इसलिए उन्होंने राजनीति छोड़ दी और फिर पार्टी भी खत्म हो गई और धीरे धीरे देवानंद साहब का वो गुस्सा भी। कई और कहानियां भी हैं जो फिल्मों में सियासत या सियासत से जुड़ी फिल्मों की। उम्मीद है ये किस्सा सियासी लोगों से साथ साथ बॉलीवुड के तमाम लोगों को भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको देव साहब का ये अंदाज, क्योंकि देव साहब अपने अंदाज के लिए ही जाने जाते थे। खैर, आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।